हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हम टॉप 10 एनआईटीज़ इन इंडिया के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो रैंकिंग है ये मैंने एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग नहीं लिया है। ये इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट एंड एक्सपोजर के अकॉर्डिंग मैंने इनको रैंक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो एनआईटी आती है एनआईटी त्रिची तमिलनाडु। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एनआईटी इन इंडिया और ये एनआईटी कई आईआईटीज़ के कंपेरेबल भी है। इनफैक्ट कई नई आईआईटी से अच्छी भी एनआईटी है। चलिए देखते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। कंप्यूटर साइंस के लिए इफ़ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु यू नीड टू सिक्योर अ रैंक ऑफ अराउंड 4000 इन जेईई मेंस। और अगर आप तमिलनाडु के बाहर के हैं देन यू नीड टू सिक्योर ए रैंक ऑफ अराउंड 1000। इसी ब्रांच की अगर बात करें तो अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपको 7000 रैंक लानी पड़ेगी और अगर आपका अदर स्टेट कोटा लगेगा तो आपको अराउंड 2200 रैंक लानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इफ़ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु यू नीड टू सिक्योर ए रैंक ऑफ अराउंड 10,000 इन जेईई मेंस और अगर आप तमिलनाडु के बाहर के हैं देन यू नीड टू सिक्योर ए रैंक ऑफ अराउंड 4000। यहाँ पर अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर 100% प्लेसमेंट हुआ था और केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 95% प्लेसमेंट हुआ था। कंप्यूटर साइंस में मैं फिर से बता दूँ यहाँ पर पूरा 100% प्लेसमेंट हुआ था। इसी में 98.30% प्लेसमेंट हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 96.50% प्लेसमेंट हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक ब्रांचेस में इक्वल प्लेसमेंट हुआ है। तो आगे बढ़ें अगर एनआईटी वारंगल की तरफ, जो कि मैंने नंबर 2 पे रखा है, ये तेलंगाना में सिचुएटेड है। कट ऑफ की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए इफ़ यू आर फ्रॉम तेलंगाना, अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपको अराउंड 1800 रैंक लाना पड़ेगा जेईई मेंस में। और अगर आपका होम स्टेट नहीं कोटा लग रहा है, अदर स्टेट कोटा से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको अराउंड 1200 रैंक लाना पड़ेगा। इसी ब्रांच की अगर बात करें तो इफ़ यू आर फ्रॉम तेलंगाना आपको अराउंड 4500 रैंक लाना पड़ेगा जेईई मेंस में। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड तेलंगाना आपको अराउंड 4000 रैंक सिक्योर करना पड़ेगा जेईई मेंस में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एक अच्छी सर्किटिकल ब्रांच मानी जाती है। सो अगर आप तेलंगाना से हैं, होम स्टेट कोटा आपका लग रहा है तो आपको अराउंड 8000 रैंक लानी पड़ेगी जेईई मेंस में। एंड अगर आप तेलंगाना के बाहर के हैं यानी आपका अदर स्टेट कोटा है देन यू नीड टू सिक्योर ए रैंक ऑफ अराउंड 6000। अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें अलग अलग ब्रांचेस की तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का 64.85 हुआ था। कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं अराउंड 100% यहाँ पर भी हुआ है। मेटलर्जिकल का 64.29 गया था। ईसीई का 85.48% प्लेसमेंट था। देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। सर्किटिकल ब्रांचेस का तो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर 90% प्लेसमेंट हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। कोर कंपनीज़ इसका मतलब विजिट करती हैं और इन सारे जो कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं इन सब कॉलेजेस में आपको आईटी जॉब्स मिलने की पूरी चांसेस रहती हैं। अगर आप अच्छी अच्छी कोडिंग करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। कोर कंपनीज़ छोड़ करके भी नॉन कोर में आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनीज़ आती हैं वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ओपन टू ऑल ब्रांचेस होती हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगता है कि आप केमिकल के हैं तो आप सिर्फ केमिकल कंपनीज़ में जा पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे नंबर कौन सी एनआईटी है। हाँ, उसके पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको सैलरी ऑफर्ड इन एनआईटी वारंगल इन डिफरेंट ब्रांचेस। देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा रखा हुआ है कि केमिकल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट सैलरी कितनी है, मतलब हाईएस्ट सैलरी मैंने यहाँ पर बता रखी है आपको। तो कंप्यूटर साइंस की आप देखिए 45 लाख रुपीज़ हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर मिली है मैक्सिमम सीटीसी। मेटलर्जी की 11 लाख है। मैकेनिकल की 23.65 लाख रुपीज़ हाईएस्ट सैलरी है। ईसीई की 43 लाख रुपीज़ हाईएस्ट सैलरी है। बायोटेक्नोलॉजी की 11 लाख रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। आगे बात करें तो थर्ड नंबर की एनआईटी है एनआईटी सूरतकल। ये कर्नाटका में लोकेटेड है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपको अराउंड 3000 रैंक सिक्योर करनी पड़ेगी जेईई मेंस में। आपका अगर अदर स्टेट कोटा है तो आपको अराउंड 1200 रैंक सिक्योर करनी होगी। इसी ब्रांच की अगर बात करें तो अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपको अराउंड 7200 रैंक सिक्योर करनी होगी जेईई मेंस में। और अगर आपका अदर स्टेट कोटा है तो आपको अराउंड 4000 रैंक सिक्योर करनी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपको अराउंड 9500 रैंक सिक्योर करनी होगी। और अगर आप अदर स्टेट कोटा आपका लग रहा है तो आपको अराउंड 6000, सॉरी ये 000 नहीं है, ये 6000 है, ये 00 नहीं बल्कि 6000 रैंक है। ओके। और आगे बात करें अगर केमिकल इंजीनियरिंग इसमें परसेंटेज प्लेसमेंट की तो परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज प्लेसमेंट है। केमिकल इंजीनियरिंग में 92.31% प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर भी 100% प्लेसमेंट हुई है। ओवरऑल प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, 92.12% प्लेसमेंट हुआ है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 99% अप्रॉक्सीमेटली प्लेसमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में भी 95% के अप्रॉक्स प्लेसमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की एनआईटी इलाहाबाद की तरफ। ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पर कट ऑफ की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ अराउंड 4000 गई थी होम स्टेट के लिए। जो उत्तर प्रदेश के बच्चे थे जिन्होंने अपना क्लास 12 उत्तर प्रदेश से दिया था, उनकी कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 4000 गई थी। ईसीई की कट ऑफ 8000 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कट ऑफ 6000 थी। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 12 लाख रुपीज़ था लगभग, ईसीई का अराउंड 9 लाख रुपीज़ है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 11 लाख रुपीज़ के आसपास इनका एवरेज पैकेज है। आगे बात करेंगे अगर अदर स्टेट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो 3000 रैंक के अप्रॉक्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अराउंड 9000 है, ईसीई का अराउंड 6500 है एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अराउंड 4000 है। आगे बढ़ें अगर एनआईटी राउरकेला की तरफ, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है एनआईटी राउरकेला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अलग अलग चीज़ों के बारे में। कट ऑफ की देखें, कट ऑफ देखें इसमें तो होम स्टेट के लिए कट ऑफ कंप्यूटर साइंस की 9400 गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अराउंड 20000 रैंक गई थी होम स्टेट के लिए, यानी कि अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी इतनी कट ऑफ आनी चाहिए, इतनी रैंक आनी चाहिए इसके अंदर। अदर स्टेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की अराउंड 3000 गई थी, इलेक्ट्रिकल की अराउंड 7000 एंड ईसीई की अराउंड 5000 गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कट ऑफ आपको एक अच्छी डिसेंट रैंक सिक्योर करनी पड़ेगी इन कॉलेजेस में सर क्रिटिकल ब्रांचेस लेने के लिए। बाकी अगर आपको इसमें नीचे की ब्रांचेस यानी कि बायोटेक्नोलॉजी लेनी है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कोर ब्रांचेस इनफैक्ट अगर आपको लेनी है तो आपको अराउंड होम स्टेट कोटा से अगर आपका है तो अराउंड आपको 30,000 तक इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अराउंड 12 से 15,000 के बीच में आपको रैंक सिक्योर करनी पड़ेगी इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कितना प्लेसमेंट हुआ, किस ब्रांच में कितना प्लेसमेंट हुआ। तो देख सकते हैं आप एवरेज सीटीसी जो बायोटेक्नोलॉजी का इस कॉलेज का था वो 6 लाख रुपीज़ था। कंप्यूटर साइंस का आप देखिए 15 लाख रुपीज़ एवरेज सीटीसी था, काफ़ी अच्छा गया है। माइनिंग इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर 6.5 लाख रुपीज़ गया। आप देख सकते हैं प्लेसमेंट तो अच्छा हो रहा है, अबव 6 लाख रुपीज़ सारी ब्रांचेस का गया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखिए आप, ओवरऑल अगर आप देख रहे होंगे तो ओवरऑल 9.9 लाख रुपीज़ गया है यहाँ पर एवरेज सीटीसी पूरे कॉलेज का 9 लाख रुपीज़ है। काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज है ये कंपेरेबल टू सम न्यू आईआईटीज़। आगे अगर बात करें 6 नंबर पे जो एनआईटी आती है वो एनआईटी राजस्थान, जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। कट ऑफ की अगर बात करें तो होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 3000 गई है, 3900 टू बी मोर प्रिसाइज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ अराउंड 10,000 गई हुई है होम स्टेट की। होम स्टेट ईसीई की कट ऑफ अराउंड 8500 गई है। अदर स्टेट की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 4200, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 12000, ईसीई की अराउंड 8000। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं एनआईटी कैलीकट की तरफ। ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये एनआईटी, काफ़ी अच्छी एनआईटी है। आगे बात करते हैं इसके अलग अलग चीज़ों के बारे में। होम स्टेट है, होम स्टेट कोटा देखते हैं इसका कंप्यूटर साइंस का अराउंड 10,000 रैंक आपको सिक्योर करनी पड़ेगी कंप्यूटर साइंस के लिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए होम स्टेट कोटा से आपको अराउंड 19,000 रैंक लानी होगी। ईसीई के लिए आपको अराउंड 15,000 रैंक लानी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अच्छी डिसेंट रैंक सिक्योर करनी पड़ेगी आपको जेईई मेंस में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होम स्टेट के थ्रू। और अदर स्टेट का कोटा आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आ गया है होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा में। तो ये होता है यार, ये मतलब एनआईटीज़ में ये होम स्टेट का जो कोटा लगता है ये काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस ले आता है। तो कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 4000 रैंक कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ गई है अदर स्टेट की। ईई की अराउंड 10,000, ईसीई की 6500। 8 नंबर की एनआईटी नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कट ऑफ की अगर बात करें तो होम स्टेट कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ अराउंड 5000 गई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ 10,000 एंड फॉर ईसीई द रैंक वाज अराउंड 7500। तो यहाँ पर भी आपको एक डिसेंट मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा जेईई मेंस में टू गेट ए सीट इन एनआईटी नागपुर। अदर स्टेट की अगर बात करें कंप्यूटर साइंस में अराउंड 4500 कट ऑफ गई थी। फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अराउंड 10,000 रैंक आपको सिक्योर करनी पड़ेगी एंड फॉर ईसीई ब्रांच यू हैव टू सिक्योर ए रैंक ऑफ अराउंड 7000। यहाँ पर भी जो प्लेसमेंट होता है काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। यहाँ का एवरेज पैकेज 9 लाख रुपीज़ है पूरी सारी ब्रांचेस का मिलाकर के। कंप्यूटर साइंस का 13 लाख रुपीज़ एवरेज पैकेज है। तो चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर की एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। कॉलेज इज़ लोकेटेड इन हरियाणा। तो कट ऑफ की तरफ एक बार नज़र फेरते हैं।
कंप्यूटर साइंस के लिए होम स्टेट कोटा आपको लग रहा है तो 6000 रैंक चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 16000 एंड फॉर ईसीई यू हैव टू सिक्योर ए रैंक ऑफ अराउंड 12000। यहाँ पर भी आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे जेईई मेंस में, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको होम स्टेट कोटा से 8000 रैंक लानी पड़ेगी। अगर बात करें अगर अदर स्टेट कोटास की, तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको अराउंड 5000 रैंक सिक्योर करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 12000 रैंक एंड फॉर ईसीई यू हैव टू गेट ए रैंक ऑफ अराउंड 9000। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आपको 6500 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो 10th नंबर पे जो एनआईटी आती है वो है एनआईटी दुर्गापुर, ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कट ऑफ की ओर। इसके होम स्टेट कट ऑफ के लिए आपको कंप्यूटर साइंस की अराउंड 12000 रैंक लानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अराउंड 20000 रैंक एंड फॉर ईसी यू हैव टू सिक्योर ए रैंक ऑफ अराउंड 16000। अदर स्टेट की बात करें, अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस लेने के लिए यहाँ पर रैंक लानी पड़ेगी 7500 के अंदर एंड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यू हैव टू सिक्योर ए रैंक ऑफ 14000 एंड बिलो। फॉर ईसी यू हैव टू सिक्योर ए रैंक ऑफ अराउंड 10000 एंड बिलो। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी कट ऑफ अच्छी खासी गई है। तो ये जो कॉलेजेस मैं आपको बताया हूँ, ये सारे कॉलेजेस या टॉप 10 एनआईटीज़ मतलब काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, और इन सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर करना पड़ेगा जेईई मेंस में। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 180 के आसपास इसकी जो टॉप ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको बताया है, अराउंड 180 से 190 मार्क्स आपको 300 में सिक्योर करना पड़ेगा टू गेट ए सीट इन दीज टॉप 10 कॉलेजेस। तो यहाँ का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है यार एनआईटी दुर्गापुर का। अगर मैं आपको बात करूँ एनआईटी दुर्गापुर के बारे में, तो यार यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अराउंड 10 लाख रुपीज़ पूरे कॉलेज का एवरेज पैकेज चला जाता है एंड कंप्यूटर साइंस का अराउंड 11 लाख रुपीज़ है। फॉर केमिकल की अगर बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर अराउंड 7 लाख रुपीज़ है एवरेज पैकेज। मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा पैकेज है, मतलब 7.5 लाख रुपीज़ यहाँ का एवरेज पैकेज मैकेनिकल का है। तो चलिए ठीक है, ये रहा आज का वीडियो, और आगे की वीडियोज़ में मैं आपको इंडिविजुअल एनआईटीज़ के बारे में बताऊँगा, और फ्रॉम टॉप 11 टू टॉप 20 एनआईटीज़ के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनकी कट ऑफ, उनकी लोकेशन के बारे में बताऊंगा। और अगर कोई आपका मन है किसी कॉलेज के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो आप यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मेरा चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो यार। थैंक यू। चलो ठीक है यार।